कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चूहा मिन भी उसी प्रिजन के सामने खड़ा होता है और उसी शोल्डर से बोल रहा होता है, क्या वो अभी अभी निकल गए यहाँ से? लगता है मुझे लेट हो गई, अब मैं क्या करूँ? तभी शोल्डर की नज़र उस बस पे पड़ती है और वो हड़बड़ा के बोलता है कि देखिए उस बस में ही वो लोग जा रहे हैं। तभी चूहा मिन भी घबरा जाता है और बोलता है, क्या उसी बस में? तो वो अपनी कार में जल्दी से बैठने लगता है और बोलता है मुझे जल्दी से उसको पीछा करना चाहिए। वो कार को जल्दी से भगाते हुए अपने गिल्ड मास्टर को गाली दे रहा होता है, उस कमीने से मैं इस काम के लिए ओवर टाइम का पैसा ज़रूर लूँगा। तभी हमें बस का सीन दिखाया जाता है। उसमें आराम से मिन कॉफ बैठ के वहाँ पे कॉफ़ी पी रहा होता है। शेरी वॉल्क मिन से बोल रहा होता है, तुम मेरा दिल दुखा रहे हो अकेले अकेले कॉफ़ी पी के। तो मिन बोलता है, बाहर में जाओ, मैं अपना तुम्हें कॉफ़ी नहीं पिलाने वाला। शेरी वॉल्क गुस्से में आते हुए बोलता है, तुम तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो। क्या तुम उस प्रिजन के वार्डन हो जहाँ पे मैं ट्रांसफ़र होने वाला हूँ? मिन भी बड़े आराम से कॉफ़ी पीते हुए बोलता है, नहीं। तब शेरी वोल्क हंसते हुए बोलता है, लगता है तुम किसी बड़े गिल्ड से आए हो, इसलिए तुम मेरा नाम सुनने के बाद भी बड़े आराम से बैठे हो, वरना अभी तक अगर कोई और रहता तो वो तो डर के भाग चुका होता। तभी मिन चबी सा फेस बनाते हुए बोलता है, अरे मैं तो भूल ही गया, तुम हो कौन? शेरी वोल्क भी कृपी सी हंसी देते हुए बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो? तुम बिना कुछ जाने ही मेरे साथ बस पे बैठे हुए हो? क्या पागलपन है, तुम ये भी नहीं जानते कि मुझे दूसरे प्रिजन में क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है? इस बात पे मिन बोलता है, तुम्हें ट्रांसफ़र इसलिए कर किया जा रहा है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। तभी शेरी वॉल्क बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें पता भी है कि यह हथकड़ी मुझे क्यों पहनाई गई है? ये मेरे मानव को सप्रेस्ड करता है। मैंने इसके बावजूद भी 5 बंदे को बहुत बुरी तरीके से पीटा था। यह बात सुनकर मिन बड़े आराम से कॉफ़ी पी रहा होता है। तभी बस पे एक ज़ोरदार धमाका होता है और बस पलट जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बस के सामने एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा रहता है। हमें दिखाया जाता है कि बस पे कोई एक लात मारता है और बस का गेट खुल जाता है। ये और कोई नहीं, शेरिफ वॉल्क ही होता है। वो गुस्से से बूढ़े आदमी को बोलता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते थे? तो इसका रिप्लाई देते हुए बूढ़ा आदमी बोलता है, अगर तुम इतने से मर जाते तो तुम्हारा शेरिफ वॉल्क होने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। शेरिफ वॉल्क भी गुस्से में बोलता है, इस बात पर तो मुझे तुम्हारे सारे दांत तोड़ देने चाहिए। बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम तो एक छोटा सा मजाक भी नहीं ले सकते। अच्छा ये बताओ कि जो तुम्हारे साथ ऑफिसर आया था, क्या तुमने उसे ठिकाने लगा दिया? तो शेरी वॉल्क भी बोलता है, हाँ, मैंने उसके कनपट्टी पे एक लात मारा था और उसका सर फाड़ दिया था। उसके बाद हमें मिन का सीन दिखाया जाता है जो पूरी तरह से खून में लथपथ होता है। शेरी वॉल्क उस बच्चे से बोलता है, बच्चे तुम माना इंजीनियर हो ना, जल्दी से मेरे लिए हथकड़ी तोड़ो। वो हथकड़ी तोड़ के बोलता है, हो गया। शेरी वॉल्क बोलता है, मुझे लगा था मैं फ्रस्ट्रेशन से ही मर जाऊंगा वहाँ पे। तभी वो बच्चा बोलता है, ज़्यादा फेंकना बंद करो, अभी तक तुम्हें गए हुए कुछ ही महीने हुए थे। तभी इन तीनों को कोई बोलता है, हिलना मत। ये और कोई नहीं, चूहा मीन ही होता है। वो बोलता है, मुझे लगा ही था कि तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश ज़रूर करोगे, इसलिए मैं पीछा करते हुए तुम्हारा यहाँ तक आ गया। अब तुम लोग मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि तुम किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो। तभी वो बच्चा बोलता है, क्या हम ये हमें शुरू से फॉलो कर रहा था? तभी बूढ़ा आदमी बोलता है, मुझे यहाँ आसपास कोई भी हंटर महसूस नहीं हो रहा है। इस बात पे शेरी वॉल्क बोलता है, चलो इस बहाने मेरी कसरत भी हो जाएगी और मैं इसे पीट भी लूँगा। तभी चूहा मिन बोलता है, आपस में फुसफुसाना बंद करो और मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। जिस पर शेरी वॉल्क बोलता है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? वैसे भी तुम थोड़ी देर में मरने ही वाले हो। तभी शेरी वॉल्क अपना एक स्किल इस्तेमाल करते हुए भेड़िया बन जाता है। उस स्किल का नाम होता है बियर वुल्फ। चूहा मिन अपने मन में सोचता है, यह तो ट्रांसफॉर्म हो गया, मुझे इसे एक हद तक पीटना होगा जिससे यह वापस से इंसान बन जाए। तभी चूहामिन गुस्से होते हुए बोलता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और अपनी एक स्किल इस्तेमाल करता है। उसका नाम असुरा डायमंड रैम्पेज होता है। वो वेयरवुल्फ को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन उसके अटैक का कोई असर नहीं हो रहा होता है। वेयरवुल्फ बड़ी आसानी से उसे रोकने लग जाता है। ये सब देख के चूहामिन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर शेरी वॉल्क बोलता है, क्या ये मेरे वेलकम में मसाज पार्टी दे रहे हो तुम मुझे? मुझे तो तुम्हारे अटैक से कोई भी चोट ही नहीं लग रही है। तभी बूढ़ा आदमी उस बच्चे से बोलता है, जल्दी से उसकी मदद करो, हम नहीं जानते कि यहाँ पे सपोर्ट कब तक आएगा। तभी वो बच्चा अपना स्किल इस्तेमाल करता है। उसके स्किल का नाम होता है 10 हेडेड वाइपर। चूहा मीन की नज़र भी उस तरफ हो जाती है और वो देखता है कि उसके तरफ कुछ आ रहा है। उसके तरफ माना से बने हुए बहुत सारे सांप आ रहे होते हैं और उसे वो जकड़ लेते हैं। चूहा मीन भी ये सब देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है।
शेरी वॉल्क इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वह ज़मीन पर गिर जाता है। चूहा मिन भी अपने मन में सोचने लगता है, मैं इन तीनों को नहीं हरा सकता, मैं अकेला हूँ और ये तीन। तभी हमें दिखाया जाता है कि शेरी वॉल्क उसे लातों से मारने लगता है और बोलता है, तुम तो एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम्हें यहाँ पे सपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए था, तब हम पे अटैक करना चाहिए था। तभी वो बूढ़ा आदमी पीछे से बोलता है, समय बर्बाद करना बंद करो, इसे जल्दी से मार डालो। शेरी वॉल्क उससे बोलता है, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? मरने से पहले जो भी है एक बार बता दो। चूहा मिन भी अपने मन में सोचता है, लगता है मेरा आखिरी टाइम आ गया, अब मैं मरने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों पे किसी ने अटैक किया होता है और चूहा मिन को बचा लेता है और उससे बोलता है, तुम ठीक तो हो चायलोंग के डिसाइपल? चूहा मिन भी ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर ये ज़िंदा कैसे है। हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं मिन होता है। वो अपने कैमरे को सही करते हुए बोलता है, लगता है मुझे अभी भी और सीखने की ज़रूरत है कि इसमें रिकॉर्डिंग कैसे होती है। शेरी वॉल्क भी बूढ़े आदमी से बोलता है, मुझे यकीन है कि मैंने इसकी खोपड़ी तोड़ दी थी, लेकिन ये ज़िंदा कैसे है? चूहा मिन मिन सिन्हू से बोलता है, यहाँ से भाग जाओ और सपोर्ट का इंतज़ार करो। मिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए उन तीनों से बोलता है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने एक अवेकनर्स की गाड़ी को उड़ाया है, एक क्रिमिनल को भगाने की कोशिश की है और इसकी हथकड़ी तोड़ी है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, तुमने मुझे कॉफ़ी पीते हुए डिस्टर्ब किया है। ये सब सुनकर वो तीनों भी शौक हो जाते हैं। मिन डरावनी सी हंसी देते हुए बोलता है, इन सब के तहत एचएमसीएस के नज़र में अब तुम तीनों क्रिमिनल हो, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं तक। अब फिर मिलेंगे अगली कहानी में। थैंक यू।